कभी आपने सोचा है कि ये अरबों सितारे, ये बेइंतहा कहकशाएं और ये जमीन व आसमान का निजाम इतनी तरतीब से कैसे चल रहा है? अगर इस कायनात के दो खुदा होते तो क्या ये तवाजुन बरकरार रह पाता? नहीं। कुरान कहता है, अगर जमीन व आसमान में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ये दोनों दिरहम बरहम हो जाते। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी सांसों की डोर किसके हाथ में है। वो जो अकेला है, बेनियाज है, जिसका कोई शरीक नहीं, वही अल्लाह जो वाहिद है। लोग कहते हैं हमने खुदा को देखा नहीं। मैं कहता हूं, क्या तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी आंखों की बनावट, उंगलियों के पोरों पर बने ये मुनफरिद निशानात, क्या ये सब इत्तेफाक है? सहरा की खामोशी हो या समंदर का शोर, हर जर्रा पुकार कर कह रहा है कि इसे बनाने वाला कोई एक है। वो जो एक चींटी को अंधेरी रात में काले पत्थर के ऊपर भी रिस्क देता है। इसे हमारी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। हम टूटते हैं तो इसी के सामने झुकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो इस एक का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह की वाहदानियत सिर्फ एक अकीदा नहीं, ये एक ताकत है। जब इंसान ये मान लेता है कि अल्लाह एक है तो वो दुनिया के हजारों बुतों के सामने झुकने से आजाद हो जाता है। फिर उसे किसी का खौफ नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ वही एक जात है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। कितनी बड़ी बात है। कायनात का मालिक जिसके कब्जे में सब कुछ है, वो हम जैसे गुनाहगारों से कह रहा है कि तुम बस मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। आज अपने दिल से पूछें, क्या हमने इस अकेले रब को वो मकाम दिया जिसका वो हकदार था? आइए आज अपनी जिंदगी की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखें। वो एक है और वही काफी है। अगर आपको इस पैगाम ने मुतासिर किया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि किसी और का दिल भी अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर हो सके। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे। आमीन।